शाम का धुंधलका धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी और आसमान में ढलते सूरज की लालिमा बिखरी थी। तभी रवि के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रवि ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जमीन पर नजर पड़ी तो एक मुड़ा तुड़ा पुराना पीला सा लिफाफा पड़ा था। उस पर न तो कोई डाक टिकट था और न ही भेजने वाले का नाम। बस बड़े अक्षरों में लिखा था, सच जानना हो तो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आओ। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पत्र किसने भेजा और किस सच की बात कर रहा है? रात भर वो करवटें बदलता रहा। अगले दिन सुबह होते ही वो गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। संदूक पर जंग लगी थी और ताले पर अजीब सी नक्काशी उकेरी हुई थी। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी संदूक के पास रखे एक और छोटे कागज पर लिखा था, चाबी उस जगह है जहां पानी और आग मिलते हैं। रवि उलझ गया। उसने सोचा, पानी और आग कहाँ मिल सकते हैं? काफी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि गांव के किनारे पुरानी लोहार की भट्ठी थी जहां आग जलती रहती थी और पास ही एक कुआं था। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कुएं की जगत पर एक छोटी सी लोहे की चाबी रखी थी, मानो किसी ने जानबूझकर वहीं छोड़ी हो। रवि ने चाबी उठाई और वापस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। संदूक खुलते ही उसके भीतर रखी पुरानी डायरी सामने आई। डायरी पर लिखा था, ये तुम्हारे दादा की कहानी है जिसमें वो राज छिपा है जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। रवि ने डायरी खोली और पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम्हारे लिए एक अनकही दौलत और उससे भी बड़ा रहस्य इंतजार कर रहा है। रवि ने डायरी का पहला पन्ना खोला। अक्षर पुराने जमाने की लिखावट जैसे लग रहे थे। उसमें लिखा था, रवि, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में आई है तो जान लो कि तुम वही वंशज हो जिसे हमारे परिवार की छुपी हुई धरोहर तक पहुंचना है। ये धरोहर केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि ज्ञान और साहस की भी परीक्षा है। ये दौलत गांव की भलाई के लिए है, न कि व्यक्तिगत लालच के लिए। रवि की आंखें चमक उठी। पन्ना पलटते ही उसे एक नक्शा बना मिला। नक्शे में गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे एक गुफा का चित्र था। गुफा की तलाश। अगले दिन रवि अपने झोले में डायरी डालकर नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और नक्शे से तुलना की। आखिरकार झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ एक संकरा रास्ता दिखा। वो झाड़ियों को हटाकर भीतर गया और देखा कि एक पुरानी गुफा का दरवाजा सामने था। गुफा का रहस्य। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था। रवि ने एक जलती हुई लकड़ी लेकर अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी, कुछ योद्धा, कुछ जानवर और कुछ चाबी जैसे निशान। डायरी में लिखा था, सच्चा साहसी वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। 3 दरवाजों में से सिर्फ एक ही असली दौलत की ओर ले जाएगा। गुफा में सचमुच 3 लोहे के दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर सोने की चमक थी, दूसरे पर चांदी की और तीसरे पर साधारण लकड़ी लगी थी। रवि ने सोचा, अगर असली दौलत चमक दमक में होती तो दादा क्यों कहते कि ये गांव की भलाई के लिए है? उसने साहस जुटाकर साधारण लकड़ी वाला दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भीतर एक बड़ा कमरा था। वहां सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन अलमारियों में ढेर सारी पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी थी। साथ ही एक लोहे का छोटा संदूक भी रखा था। संदूक खोलने पर उसमें थोड़े बहुत सोने चांदी के सिक्के थे और एक ताम्रपत्र था जिस पर लिखा था, ये संपत्ति और ये ज्ञान तुम्हारे पूर्वजों ने गांव को समर्पित किया था। असली दौलत यही है कि इन पुस्तकों से गांव के लोग शिक्षा पाएं और सिक्कों से उनकी मदद हो। रवि समझ गया कि ये दौलत व्यक्तिगत विलासिता के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। अंत। रवि ने डायरी और पांडुलिपियां गांव में लाकर सबको दिखाई। गांव के बुजुर्ग भावुक हो गए और बोले, रवि, तुमने न सिर्फ अपने परिवार का रहस्य उजागर किया है, बल्कि हमारे गांव की सबसे बड़ी दौलत, ज्ञान को वापस लाए हो। उस दिन से रवि गांव का छोटा वीर कहलाने लगा। उसने ठान लिया कि इस धरोहर का उपयोग गांव के बच्चों को पढ़ाने और सबकी मदद करने में करेगा। इस तरह उस रहस्यमय पत्र ने न सिर्फ रवि की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी।